देखिए पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के तो पावर स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, एक नंबर के हीरो हैं। लेकिन अगर ग्राउंड के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे जीरो हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जहाँ से उन्होंने पिछले लोकसभा का चुनाव लड़ा था या फिर आगे लड़ने वाले हैं, तो वहाँ की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे पावर स्टार पवन सिंह का जो पकड़ है वो बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाला बात यह है कि वहीं पे ज्योति सिंह का यानी कि पवन सिंह की पत्नी का पकड़ जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये हम अपने मन से ऐसे ही नहीं बक दे रहे हैं, बल्कि एक मीडिया वाला काराकाट में जा करके वहाँ के स्थानीय लोगों से बढ़िया से बातचीत किया है। वहाँ के जो भी वोटर हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, उन लोगों से बातचीत किया है और उन लोगों का राय विचार जाना है। और इस चीज़ को देख करके हम अपना राय विचार आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा काम करना नहीं चाहिए। किसी की बहन, किसी के बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। पवन जी को उनको समाज उसी टाइप से कर देगा जो नहीं सोचे होंगे। बिल्कुल जनता उनके साथ है। ऐसा बात नहीं है कि जनता ज्योति सिंह को नहीं जानती है। जनता ज्योति सिंह के समझ से ही उनको वोट दी है, जो कि इतना पवन सिंह को वोट आया। कितना तो उनकी पत्नी है ना, समाज में शादी हुआ था ना, उनको तो निभाना चाहिए। ज्योति सिंह का आंसू गिर रहा है, उनको गले लगाइए पवन जी। आप उनके पैर में छाला पड़ गया था, बहुत तरह का उनको कष्ट हो गया था। वो पवन सिंह के शरीर पर नहीं चला, ज्योति सिंह के शरीर पर चला। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग करने वाला बात यह है कि पवन सिंह को जो भी वोट मिला था लोकसभा के चुनाव में, शायद 2 नंबर या 3 नंबर पे गए थे, इसका कन्फर्म मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी वोट उनको मिला था वो एक बहुत बढ़िया अच्छा खासा वोट मिला था। तो वो वोट मिलने का वजह पवन सिंह नहीं थे, बल्कि ज्योति सिंह के वजह से वो वोट मिला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह गांव-गांव में उस तरह से प्रचार नहीं किए थे जिस तरह से ज्योति सिंह प्रचार की थी और पवन सिंह के लिए वोट मांगी थी। यहाँ तक कि ज्योति सिंह के पैर में छाला पड़ गया था लोगों के पास घूमने में और वोट मांगने के वजह से। और काराकाट के लोगों का विचार ये है कि अगर ज्योति सिंह चाहती है कि हमें कहीं से विधानसभा का या फिर लोकसभा का, यानी काराकाट के क्षेत्र में काराकाट से लोकसभा का चुनाव हो जाए या फिर काराकाट के किसी भी क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव हो जाए, अगर लड़ने का प्रयास करती है, फिर लड़ने का इच्छा जाहिर करती है, तो जनता उनको खुल करके सपोर्ट करेगी, उनके समर्थन में खुल करके उनको वोट देगी। मतलब इस तरह से ज्योति सिंह वहाँ में अपना पकड़ मजबूत बना ली है। सोचिए कि अगर पवन सिंह के विरोध में ज्योति सिंह खड़ी हो जाएगी तो फिर पवन सिंह को किस तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ये बताने का ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर पवन सिंह ऐसा करते हैं, यानी कि ज्योति सिंह को छोड़ करके किसी अन्य के साथ तीसरी शादी करते हैं, तो ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। वो अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं और जनता खुल करके उनका विरोध करेगी और ज्योति सिंह का सपोर्ट करेगी। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग करने वाली बात तो ये है कि वहाँ के कुछ लोग, काराकाट के कुछ लोग, पवन सिंह के माँ के बयान को भी गलत काट दिए। उन लोगों का कहना यह है कि पवन सिंह के माँ के ऊपर तो हम कुछ गलत टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस तरह से पवन सिंह के माँ हैं उस तरह से हमारे भी माँ हैं। लेकिन वो अगर ज्योति सिंह के ऊपर कुछ गलत आरोप लगा रही है तो वो गलत कर रही हैं। इससे बढ़िया ये होगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह यानी कि अपने बेटा और पुतोह को एक साथ मिल करके रहने का सलाह दें और रखने का प्रयास करें। और इतना ही नहीं, शायद पवन सिंह काराकाट में चुनाव प्रचार के दौरान तरह तरह का वादा किए थे। हालांकि उसमें से कुछ वादा का तो मतलब वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, तो उसी में से कुछ एक और वादा किए थे कि पवन सिंह हवाबाजी करने वाला आदमी नहीं है, ऐसा वैसा आदमी नहीं है। पवन सिंह लोर पूछने वाला आदमी है। अगर किसी का आंसू बह रहा है तो उसका लोर पूछ करके उसको गला मिलाता है। तो इस पे लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर आप ज्योति सिंह का लोर कब पूछिएगा, कब उनको साथ लाइएगा। स्टेज पे चढ़ करके तो तरह तरह के डायलॉग मार देते हैं, बोल देते हैं वो दिस स्टेज फलान ढकान, आप बहुत बड़े स्टार हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पे आपको ज़मीनी स्तर का काम करना होगा, ज्योति सिंह को साथ लाना होगा। वो भी किसी की बहन बेटी है, उनको इस तरह से प्रताड़ित मत कीजिए। आप जब उनको साथ लाएगा तभी आपको यहाँ के जनता सपोर्ट करेगी। आप लोग सोच सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह से भी माहौल गड़बड़ाया हुआ है। और ये माहौल गड़बड़ाने का वजह सिर्फ और सिर्फ है कि पवन सिंह अपने बर्थडे के दिन ज्योति सिंह को उस दौरान नहीं बुलाते हैं। यहाँ से ही मामला सब कुछ बिगड़ गया है। हालांकि कुछ लोग तो पवन सिंह को यह भी सलाह दे रहे हैं कि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी समाज को एक साथ लेकर के चलते हैं, सभी समाज को साथ रखने की बात करते हैं, उस तरह से जमीनी स्तर पर आपको अपना परिवार को साथ लेकर के चलना चाहिए। देखिए, यहाँ से तो ये साबित हो गया कि एक इंटरनेट का रौला और एक ज़मीनी स्तर का रौला में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं कि अगर किसी को बहुत बड़ा मतलब
मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लाइक्स और व्यूज़ मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा उसको लोग इंटरनेट पे सुनते हैं, उसका बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उसको ज़मीनी स्तर पे लोग उतना ही चाहते हैं या फिर उनको उतना ही लोग पसंद करते हैं, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे धुरंधर लोग हैं जो इंटरनेट के बहुत बड़े मतलब सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े मतलब उनको लोग जानते पहचानते हैं, बहुत लाखों करोड़ों में उनके फॉलोवर्स हैं, है ना, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं या फिर लोगों के बीच में जाते हैं तो वहाँ पे हकीकत मालूम चल जाता है। और अभी यही कुछ हाल हो चुका है पावर स्टार पवन सिंह के साथ। अगर इंटरनेट का फॉलोवर या फिर जो भी कुछ है अगर वो काम आता तो काराकाट में वो चुनाव जीत जाते और जीत दर्ज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहीं पे इसके उलट ये हुआ है कि जितना पवन सिंह का वहाँ पे कमज़ोर मतलब पकड़ बना हुआ है अभी, उससे ज़्यादा उससे काफ़ी पकड़ बहुत मजबूत हुआ है उनके पत्नी ज्योति सिंह का। और ऐसा ये सब हुआ है वहाँ के लोगों से मिलने से, वहाँ के लोगों के सुख दुख में जाने से, वहाँ के लोगों के साथ खड़ा रहने से। मतलब ज्योति सिंह ऐसा काम करती है, वहाँ के लोगों के साथ जाकर के अपना बर्थडे मनाती है, वहाँ के लोगों को कपड़ा देती है, खाना खिलाती है, उनके मतलब कि काम में लगी रहती है। एक नेता का पहचान नहीं होता है। हालांकि पावर स्टार पवन सिंह यहीं पर गलत कर रहे हैं। अब गलत क्या कर रहे हैं उनका भी मजबूरी होगा, क्योंकि एक तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री और एक तरफ मतलब अपना जनता से मिलना जुलना एक साथ नहीं हो सकता है। लेकिन ये फिर पकड़ कमज़ोर हो रहा है और कमज़ोर हो ही गया है। वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि अगर पवन सिंह ज्योति सिंह को साथ नहीं लाते हैं तो फिर पवन सिंह को और ज़्यादा मतलब वोट कम मिल सकता है या फिर वोट मिलेगा ही नहीं। मतलब खुल करके लोग विरोध करना शुरू करने वाले हैं। हालांकि मामला बिगड़ने का वजह सिर्फ इतना है कि पवन सिंह अपने बर्थडे के दिन पे ज्योति सिंह को न बुलाते हैं। लोगों का कहना यही है कि जो औरत यानी कि जो पत्नी उनका पवन सिंह के लिए वोट मांगने के लिए अपने पाँव में छाला ले लिया, अपने पाँव में छाला उनका पड़ गया था ज्योति सिंह का वोट मांगने के चक्कर में, लोगों के साथ घूमने में, उस ज्योति सिंह को अपने बर्थडे पे उस पत्नी को नहीं बुलाते हैं, तो ये पवन सिंह गलत कर रहे हैं और यहीं से सारा मामला बिगड़ चुका है। लेकिन सही बातों पे आपका राय क्या है, आपका विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो इसके लिए थैंक्स। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।